स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंटरमीडिएट प्रोज का लेसन है आई एम जोन्स हार्ट। मैं जोन का हृदय हूँ, जिसके लेखक हैं J.D. रैटक्लिफ। इस लेसन के माध्यम से लेखक हमें हृदय के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। जोन इसमें एक काल्पनिक व्यक्ति है। इस लेसन के अंदर जो भी बातें हृदय के विषय में बताई गई है वे हम सब के लिए हैं, यानी कि वो बातें जो हम सब के अंदर जो हृदय है वो हृदय हम सब के लिए चाहता है। तो जहाँ भी इसमें जोन आएगा आप समझना कि वो हमारे लिए है, यानी कि हम खुद भी हो सकते हैं। तो आइए इस लेसन को शुरू करते हैं आज। नो वन कुड से आई एम ए ब्यूटी। कोई भी ये बात नहीं कह सकता है कि मैं एक सुंदर वस्तु हूँ। ये बात कौन कह रहा है? हृदय कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता है कि मैं एक सुंदर वस्तु हूँ। आई वे 340 ग्राम्स, मेरा वजन 340 ग्राम है। एम रेड ब्राउन इन कलर, मेरा रंग लाल भूरा है। एंड और हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, और मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मतलब मेरी शक्ल बहुत अच्छी नहीं है। आई एम जोन्स डेडिकेटेड स्लेव हिज हार्ट, मैं जोन का वफादार या समर्पित गुलाम, उसका हृदय हूँ। आई हैंग मतलब लटका हुआ हूँ, बाई लिगामेंट्स तंतुओं से, इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, मैं उसकी छाती के बीच में तंतुओं से लटका हुआ हूँ। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेरी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर है। एंड एट माई वाइडेस्ट पॉइंट, और अपने चौड़े बिंदु पर 10 सेंटीमीटर एक्रॉस, मेरी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन, और मेरा आकार नाशपाती के समान है। अर्थात जो आप वैलेंटाइन का दिल जो आप हर जगह देखते हैं लोग बनाते हैं, मेरा वो आकार नहीं है, बल्कि मेरा आकार नाशपाती के समान है। वाट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट मी फ्रॉम पोएट्स, वाट एवर जो कुछ भी, यू हैव हर्ड आपने सुन रखा हो, अबाउट मी मेरे बारे में, फ्रॉम पोएट्स कवियों से, आपने मेरे बारे में कवियों से जो कुछ भी सुन रखा हो। आई एम नॉट ए वेरी रोमांटिक कैरेक्टर, मैं एक रोमांटिक प्राणी नहीं हूँ, मतलब मैं एक प्रेम से भरा हुआ प्राणी नहीं हूँ। आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग 4 चैम्बर्ड पंप, मैं केवल एक मेहनती 4 प्रकोष्ठों वाला पंप हूँ। एक्चुअली 2 पंप्स, वास्तव में 2 पंप। 1 टू मूव ब्लड टू द लंग्स, एक पंप जो कि रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाता है। द अदर और दूसरा टू पुश इट आउट इनटू द बॉडी, जो इसे शरीर में धकेलता है या पहुंचाता है। एवरी डे प्रत्येक दिन, आई पंप ब्लड, मैं रक्त को पंप करता हूँ, थ्रू होकर, अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, प्रतिदिन मैं लगभग 96,000 किलोमीटर लंबी रक्त सिराओं से रक्त को पंप करता हूँ। दैट इज एनफ पंपिंग, इतनी पंपिंग पर्याप्त होती है, टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक, एक 18,000 लीटर के टैंक को भरने के लिए पर्याप्त होती है। व्हेन जोन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, कुल मिलाकर जब भी जोन मेरे विषय में सोचता है, थिंक्स ऑफ मी एज फ्रेजाइल एंड डेलिकेट, तो वह मुझे कमज़ोर, फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर, एंड डेलिकेट नाजुक ही समझता है। डेलिकेट, नाजुक, हृदय इस बात को आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि नाजुक। व्हेन अप टू नाउ, जबकि अब तक, आई हैव पंप्ड मोर देन 3 लाख टन्स ऑफ हिज ब्लड, जबकि अब तक मैं उसका 3 लाख टन रक्त पंप कर चुका हूँ, और फिर भी वह मुझे कमज़ोर सोचता है। आई वर्क ट्वाइस, मैं 2 गुना काम करता हूँ। एज हार्ड, मैं 2 गुना इतना काम करता हूँ। एज द आर्म मसल्स, जितना कि मसल्स मतलब होती है मांसपेशियाँ, भुजाओं की मांसपेशियाँ,
ओ पे हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन, जितना कि एक भारी वजन के बॉक्सिंग के खिलाड़ी की भुजाओं की मांसपेशियां करती है, मैं उससे 2 गुना काम करता हूँ। और द लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर, या जितना काम एक तेज दौड़ने वाले धावक की पैरों की मांसपेशियां करती है, मैं उससे 2 गुना काम करता हूँ। लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, पेस मतलब गति, उन्हें मेरी गति से काम करने दो। एंड दे वुड टर्न टू जेली, टर्न टू जेली का मतलब थक कर चूर हो जाना, इन मिनट्स, वे मिनटों में थक कर चूर हो जाएंगे। नो मसल्स इन द बॉडी, शरीर के अंदर कोई भी मांसपेशी आर एज स्ट्रोंग एज आई एम, इतनी मजबूत नहीं है जितना कि मैं हूं। एक्सेप्ट दोज ऑफ ए वुमेन्स यूट्रस, केवल स्त्री के गर्भाशय को छोड़कर, यूट्रस मतलब गर्भाशय। एज सी गिव्स बर्थ, क्योंकि वह जन्म देती है। दिल का हृदय का कहना है कि शरीर के अंदर कोई भी दूसरी मांसपेशी इतनी मजबूत नहीं है जितना कि मैं, केवल स्त्री के गर्भाशय को छोड़कर, क्योंकि वह जन्म देती है। बट यूट्रीन मसल्स, लेकिन गर्भाशय की मांसपेशियों को, डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट, दिन रात काम नहीं करना पड़ता है। फॉर 70 ईयर्स, 70 सालों तक, एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, जैसा कि मुझसे करने की आशा की जाती है। मतलब मुझसे आशा की जाती है कि मैं 70 वर्षों तक दिन रात ठीक तरह से काम करता रहूं। दैट ऑफ कोर्स इज ए स्लाइट एग्जेगरेशन, एग्जेगरेशन होती है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। यह वास्तव में थोड़ी अतिशयोक्ति है। आई डू रेस्ट, मैं आराम करता हूँ। बिटवीन बीट्स, धड़कनों के बीच में मैं आराम करता हूँ। आई टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ ए सेकेंड, आई टेक अबाउट 3/10 मतलब 3/10वां भाग मुझे लगता है, ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का 3/10वां भाग लगता है। फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट, मेरी बाईं धमनी को सिकुड़ने के लिए 3/10वां समय लगता है। एंड पुश ब्लड, और रक्त को धकेलने के लिए, आउट इनटू द बॉडी, शरीर में रक्त को धकेलने के लिए मुझे 3/10वां भाग लगता है एक सेकंड का। देन आई हैव ए रेस्ट पीरियड ऑफ हाफ ए सेकंड, फिर मुझे आधे सेकंड का आराम मिलता है। ऑल्सो वाइल जॉन स्लीप्स, और जब जॉन सोता है, ए लार्ज परसेंटेज, अधिकतर रक्त सिराएं, ऑफ हिज कैपिलरीज, उसकी अधिकतर रक्त सिराएं, कैपिलरीज मतलब रक्त सिराएं, और इनएक्टिव, निष्क्रिय होती है। और जब जॉन सोता है तो उसकी अधिकांशतः रक्त सिराएं निष्क्रिय होती है। सो इसलिए, एज आई डोंट पुश ब्लड थ्रू देम, क्योंकि मैं उनसे रक्त को पंप नहीं करता हूँ, मुझे उनसे रक्त नहीं धकेलना पड़ता है। माई बीट, मेरी धड़कन, स्लोज फ्रॉम नॉर्मल 72 ए मिनट डाउन टू 55, तो मेरी धड़कन सामान्य जो 72 होती है एक मिनट में, उससे घटकर 55 रह जाती है। जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी, जॉन मुश्किल से ही मेरे बारे में सोचता है। विच इज गुड, जो कि अच्छा है। हृदय कहता है कि जॉन मुश्किल से ही मेरे विषय में सोचता है, जो कि अच्छा है। आई डोंट वॉन्ट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हार्ट न्यूरोटिक्स, मैं नहीं चाहता हूँ कि वह उन हार्ट न्यूरोटिक्स में से एक व्यक्ति हो जाए। हार्ट न्यूरोटिक्स होता है जो सारा दिन दिल के बारे में सोचते रहते हैं, अपने हृदय पर हाथ रखे रहते हैं। तो हृदय कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हार्ट न्यूरोटिक्स बन जाए। एंड वरियस बोथ इनटू रियल ट्रबल, और हम दोनों को, मतलब अपने आप को भी और मुझे भी, वास्तविक कष्ट में डाल दे। व्हेन ही डज वरी अबाउट मी, जब वह मेरे बारे में चिंता करता है, इट इज़ नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग्स, तो यह लगभग सदैव गलत चीज़ों के बारे में ही होती है। वन नाइट, एक रात, एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, जब वह सोने वाला था या सोने जा रहा था, जॉन सडनली थॉट आई हैड स्किप्ड, जॉन ने एकदम से सोचा, आई हैड स्किप्ड ए बीट, कि मैं एक धड़कन भूल गया हूँ। ही वॉज क्वाइट वरीड, वह काफ़ी चिंतित था, बिल्कुल
चिंतित था। वाज आई गिविंग आउट ऑन हिम, क्या मैं उसे धोखा दे रहा था। ही नीडंट हैव बीन कंसर्न्ड, उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटरीली आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून का मतलब होता है बिगड़ जाना। समय समय पर मेरा इग्निशन सिस्टम अक्षण भर के लिए बिगड़ जाता है, रुक जाता है। इग्निशन सिस्टम होता है जहाँ से कोई चीज़ चालू होती है। जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑन जोन्स कार, ठीक जोन की कार के इग्निशन सिस्टम की तरह मेरा इग्निशन सिस्टम भी पल भर के लिए कभी कभी बिगड़ जाता है। आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, मैं अपनी बिजली बनाता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। एंड सेंट आउट इम्पल्सिज, और संदेश भेजता हूँ। टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, और सिकुड़ने के लिए सिकुड़न का संदेश भेजता हूँ। बट ओकेजनली, लेकिन कभी कभी, आई विल मिस फायर, मैं चूक जाता हूँ। पिलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ अनदर, और एक धड़कन के ऊपर दूसरी धड़कन आ जाती है या चढ़ जाती है। इट साउंड्स, यह ऐसी आवाज़ करती है, एज इफ आई हैव स्किप्ड, जैसे कि मैं धड़कन भूल गया हूँ, चूक गया हूँ। बट आई हैवंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैं धड़कन नहीं भूलता हूँ। जॉन वुड बी सरप्राइज, जॉन को आश्चर्य होगा। हाउ ऑफ्टन, या हाउ ऑफन, कि कितनी बार। हिज, कितनी बार। दिस हैपन्स, यह घटित होता है। विदाउट हिम नोइंग, उसके बिना जाने। जॉन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिना उसकी जानकारी के ऐसा कितनी बार घटित होता है। रीव काउंटिंग, धड़कनों की गिनती। आफ्टर ए नाइटमेयर, नाइटमेयर होता है बुरा सपना, रात के एक बुरे सपने के बाद। ही समटाइम्स वेक्स अप, वह कभी भी जाग जाता है। एंड वरीज, और चिंता करता है। बिकॉज, चूंकि, आई एम रेसिंग, मैं भाग रहा होता हूँ, मतलब मेरी चाल अधिक तेज होती है। दैट्स बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि। वैन ही रन्स इन हिज ड्रीम्स, जब वह अपने सपनों में भागता है, दौड़ता है। आई रन टू, तो मैं भी दौड़ता हूँ। जोन्स वरीज, जोन की चिंता। एक्चुअली एग्रेवेट थिंग्स, वास्तव में जोन की चिंता चीज़ों को और बिगाड़ देती है। एग्रेवेट मतलब बिगाड़ देना। मेक मी गो स्टिल फास्टर, और मेरी चाल और तेज हो जाती है। इफ़ ही वुड काम डाउन, यदि वह शांत हो जाए। सो वुड आई, तो मैं भी शांत हो जाऊंगा। बट इफ ही कांट, लेकिन यदि वह शांत नहीं हो सकता है। देयर इज ए वे टू स्लो मी डाउन, तो मेरी गति को कम करने का एक दूसरा तरीका है। द वेग्स नर्व्स, वेग्स नामक नसें एक्ट एज ए ब्रेक, एक ब्रेक का काम करती हैं। दे पास अप थ्रू द नेक, वे गर्दन में से होकर गुजरती है। बिहाइंड द ईयर्स, वे कानों के पीछे गर्दन में से होकर गुजरती है। एट द हिंग ऑफ द जा, जबड़ों के मिलने के स्थान पर कानों के पीछे से होकर गर्दन से वे नसें गुजरती है। जेंटल मसाज हेयर, यहाँ पर धीरे धीरे मालिश करने से। विल स्लो माई बीट, मेरी धड़कन शांत हो जाएगी। जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, जॉन लगभग हर बात के लिए मुझे ही दोष देता है। ब्लेम मतलब दोष देना। फ्रॉम फैटिग टू डिज स्पेल्स, थकान, फैटिग मतलब थकान से लेकर चक्कर आने तक। बट आई हैव लिटिल टू डू विद हिज फैटिग, लेकिन उसके थकान से मेरा कोई संबंध नहीं है। एंड हिज ओकेजनल डिज स्पेल्स, और उसका कभी कभार चक्कर आना। यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, इसका संबंध उसके कानों से है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क, वह अपनी मेज पर बैठा रहता है। वर्किंग, काम करते हुए। एंड विल गेट ए शार्प पेन इन द चेस्ट, और उसकी छाती में एक तेज दर्द उठ जाता है। जब कभी कभी वह ऑफिस में अपनी मेज पर बैठा हुआ कोई काम कर रहा होता है, तो उसकी छाती में एक तेज दर्द उठता है। ही फियर्स, वह डर जाता है। दैट ही इज अबाउट टू हैव ए हार्ट अटैक, कि उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। ही नीडंट वरी, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दैट पेन, वह दर्द कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसकी आहार नाल से आता है। डाइजेस्टिव मतलब आहार, ट्रैक्ट मतलब रास्ता, आहार नाल से आता है। पेमेंट मतलब जो परिणाम होता है। फॉर द हैवी मील, उस भारी भोजन का परिणाम है।
ईटन ए कपल ऑफ आवर्स, जो कुछ घंटों पहले खाया गया था, वह दर्द उस भारी भोजन का परिणाम होता है। अर्लियर, पहले ही, जो कुछ घंटों पहले खाया गया था। When I am in trouble, जब मैं कष्ट में होता हूँ, दर्द में होता हूँ, I usually send out a pain signal, तो मैं सामान्यतः दर्द का एक संकेत भेजता हूँ। Only after undue exertion, केवल एक अनावश्यक थकान के बाद, और इमोशन, या एक अनावश्यक उत्तेजना के बाद ही मैं दर्द का सिग्नल, संकेत भेजता हूँ। That's the way, यही तरीका है। I tell him, मैं उसे बताता हूँ, I am not getting enough nourishment, कि मुझे पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। टू कोप विद द वर्क, उस काम को उठाने के लिए, ही इज लोडिंग ऑन टू मी, जो वह मुझ पर डाल रहा है। इसी तरीके से मैं उसे बताता हूँ कि जो काम वह मुझ पर लाद रहा है, उसको करने के लिए मुझे पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट, मुझे मेरा पोषण कैसे मिलता है। फ्रॉम द ब्लड ऑफ कोर्स, वास्तव में रक्त से ही मिलता है। बट, लेकिन, ऑल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली ए 200 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, यद्यपि मैं केवल शरीर के भार का 2/100वें भाग का ही प्रतिनिधित्व करता हूँ। आई रिक्वायर अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई, मुझे रक्त की मात्रा का 1/20वां भाग चाहिए होता है। मतलब मुझे जितना शरीर में पूरा रक्त चलता है, उसकी मात्रा का 1/20वां भाग की जरूरत होती है। दैट मीन्स, इसका मतलब है, आई कंज्यूम, मैं खर्च कर देता हूँ, अबाउट 10 टाइम्स द नरिशमेंट, 10 गुना पोषण, रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, जितना पोषण शरीर के दूसरे अंगों को आवश्यकता होती है, मैं उसका 10 गुना पोषण खर्च कर देता हूँ। या मुझे जितना शरीर के दूसरे अंगों को पोषण की आवश्यकता होती है, मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पाठ हम पढ़ाएंगे। थैंक्स।